हेलो दोस्तों, मैं बसंत मालविया अपने यूट्यूब चैनल मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अब क्वेश्चन पेपर 2021 के अगले 10 क्वेश्चन ये पहले पार्ट में बताए हैं और आप अगले क्वेश्चन में लेके आपके लिए आज लाया हूं, तो देखना कैसे क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। देखो बच्चों, ये औसत से रिलेटेड सवाल है अपना। अब भाई देखो, एक कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 24 पारियां खेल चुका है और उसका रनों का औसत 28 रन प्रति मैच है। अब बताओ, 28 रन प्रति मैच है, पर उसके बाद में उसका ये नहीं मालूम है कि उसने 24 पारियों में रन कितने बनाए हैं। तो देखो, अपने को इसका औसत का सूत्र मालूम है कि औसत बराबर क्या होता है बेटा। औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या ये होता है, मालूम ही है आपको बेटा। अब देखो, औसत दे दिया है कि भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28 रन। मतलब उनका औसत कितना है उसका, 28। और पारियां कितनी खेली है उसने, 24 पारियां खेली है, पर रन कितने बनाए हैं, कुल रन कितने बनाए वो नहीं मालूम है। पहले वो देख लेंगे कि अभी तक उसने रन कितने बनाए हैं। ठीक है, अपने को तो एक्स की वैल्यू याद करना है, तो ये भाग वाला इधर गुणा में ले आए, मतलब 28 गुणित 24 कर देंगे। 4 8 32 के 2 हाथ क्या है 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 2 8 16 के 6 हाथ क्या है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 और 672 रन अभी तक वो बना चुका है। मतलब 24 पारियां खेला है कोई क्रिकेटर और उसने 672 रन बना चुका है और उसका 28 का औसत है। पर वो 25वीं पारी आज खेलने जा रहा है, तो उसमें उसने कितने रन बनाने हैं कि उसका औसत 29 का हो जाए। वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए, तो औसत कितना हो जाना चाहिए, औसत 29 हो जाना चाहिए। अब कितने रन होने चाहिए, तो देख लेते हैं कि कितने रन बनाने हैं और पारियां कितनी हो जाएगी उसकी, 25। अब मान लेते हैं कि x बनाए, है ना, x रन होने चाहिए जब उसका 29 का औसत होएगा, है ना। 25 का इसमें फिर x की वैल्यू याद करनी है, तो 25 का इसमें फिर गुणा कर देते हैं। तो 29 गुणित 25 और गुणा करा 5 नाम 45 के 5 हाथ क्या है 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 2 नाम 18 के 8 हाथ क्या 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का 5, 8 और 4 12 के 2 हाथ क्या 1, 5 और 1 6 और 1 7। मतलब अब उसके रन कितने होने चाहिए, यहाँ पर 725 रन होने चाहिए। 25 पारियों में 725 रन होने चाहिए, तब जाके उसका औसत 29 का होगा। तो 725 रन अभी तक कितने बनाए उसने, तो अभी तक उसने बनाए हैं 672 रन। अब उसको 725 पे जाना है, तो मतलब कितने रन बनाना है, तो जो रन बनाना है उसमें से पुराने बने हुए रनों को घटा देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि 25वीं पारी में उसने कितने रन बनाने चाहिए। तो 5 में से 2 गया बचा 3, यहाँ पर 12 में से 7 गया बचा 5 और यहाँ पे बचा है 6 में 6 गया बचा कुछ भी नहीं। मतलब अपना उत्तर आ गया कि 53 रन अगर वो बना देता है, 53 रन अगर बना देता है 29वीं पारी में, तो उसका औसत 29 का हो जाएगा। 53 रन अगर बना देता है 25वीं पारी में, तो उसका औसत 29 का हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सवाल नंबर 52, जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एग्जाम का 2021 का सवाल नंबर 52, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। इसको समझ के ही जाना है आपको। अगर ऐसे इससे रिलेटेड सवाल आ गया तो आप कैसे करना है, जरा ध्यान से देखना। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, समकोण त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं खड़ी, एक सीधी होती है ना, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का एंगल बनता है। ये बन गया अपना समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसकी जो 2 लंबवत भुजाएं हैं, 2 लंबवत भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। मतलब एक 5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। पर और इसका त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब देखो, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का माप होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अब ये वाली भुजा अपने को मालूम नहीं है, ये लंब और आधार भुजाएं 2 मालूम है अपने को। लंबी वाली भुजाएं जो सीधी भुजाएं हैं वो मालूम है, पर ये तिरछी भुजा जो होती है इसको बोलते हैं कर्ण भुजा, ये अपने को पता नहीं है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का
पाइथागोरस का प्रमेय होता है, वो एक सूत्र होता है, उसके जरिए अपन अगर दो भुजाएं दी रहती है समकोण त्रिभुज की कोई सी, तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करना है उसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो उसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये सूत्र अपने को मालूम होना चाहिए कि जब समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से दो भुजा दी गई है और एक भुजा अपने को ज्ञात करनी है, तो ये वाला सूत्र अपने लगा के अपन तीसरी भुजा आराम से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, चलो यहाँ पे अपन मान रख देते हैं, तो 12 का स्क्वायर धन आधार मतलब 5 का स्क्वायर है ना। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व। कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 गुणित 12, स्क्वायर का मतलब खुद का गुणा करना, 12 में 12 का गुणा करना, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा बेटा। धन 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 169 आ गया। अब देखना है कि 169 किसका स्क्वायर है, तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का 13 में गुणा करते हैं तो हमेशा 169 आता है। 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो 169 स्क्वायर है 13 का, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया है ना। कर्ण का मान अपने पास आ गया कि कर्ण बराबर 13 आ गया है, अपन ने यहाँ रख लिया कि 13 सेंटीमीटर आ गया कर्ण का मान। अब अपने को तीनों भुजाओं की माप मिल गई है, तो अपन आराम से इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग लंब गुणित आधार गुणित कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग 12 धन 5 धन 13 और सबको जोड़ा तो उत्तर आ गया अपना 12 और 5 17, 17 और 13 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर कहाँ है, वही अपना ऑप्शन सही एकदम राइट हो जाएगा बेटा। अब आपके सामने मैं नेक्स्ट सवाल लेके आया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना, कि भाई एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है। अपने को रेलगाड़ी का समय ज्ञात करना है कि भाई 8:15 को निकली थी दिन के सुबह प्रातः और 2:30 बजे दोपहर बाद 2:30 PM को पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी कितनी अजमेर से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगाया है। अब देखो इसको ऐसे सवालों को क्या करना है, देखो 8:15 सुबह AM से 12 बजे तक होता है, AM चलता है, PM हो जाता है, 12 से चालू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में 1 PM 2 PM और 30 मिनट ऊपर है। अब देखो इसको सीधे अपने एक रेलवे घड़ी आती है अपनी, बच्चों आपको मालूम होगा कि 12 के बाद 13 बजते हैं, 13 के बाद 14 बजते हैं, ऐसे बजते चले जाते हैं। तो अपन इसको 2:30 बजे PM को क्या मान सकते हैं कि 2:30 PM को मतलब मान सकते हैं कि 12 से 1, तो 12 से 1 हुआ तो 13, 13 से 14 बजकर 30 मिनट, 14 बजकर 30 मिनट को पहुंची है, 14 बजकर 30 मिनट को पहुंची है और 8 बजकर 15 मिनट को चली है, 8 बजकर 15 मिनट को चली है। घटा देंगे कितनी देर चली है, तो 10 में से 5 गए बचे 5, 2 में से 1 गए बचे 1 और अपने 14 में से 8 गए बचे 6 और 6 घंटे 15 मिनट कुल चली है वो, तो वो गाड़ी 6 घंटे 15 मिनट चली है और अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, देखो अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल लाया हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। और देखो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। ठीक है, अब देखते हैं, यदि x/25 बराबर 196/x है तो x का मान क्या है। अपने को x की मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखो जब भी अपने को मालूम है कि 1/25 बराबर 196/x, ये बराबर के इस पार जब दोनों संख्या होती है तो बराबर के इस पार तिरछा गुणा होता है, संख्याओं का तिरछा गुणा होता है, तो तिरछा गुणा कर देते हैं। x का गुणा x में किया तो x का स्क्वायर बराबर 25 का गुणा 196 में करेंगे, 25 का गुणा 196 में करेंगे। चलो भाई कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। तो 25 छेंग 150, 5 से करते हैं 196 गुणित 25, 5 छेंग 30 की शून्य हाथ क्या है 3, 5 नाम 45, 45 3 48 के 8 हाथ क्या है 4 और 5 एकम 5 और 4 9, 2 से करते हैं 2 छेंग 18 के 8, 2 छेंग 12 के 2 हाथ क्या है 1, 2 नाम 18 1 19 के 9 हाथ क्या है 2 एकम 2 और 1 3,
जीरो, 8 और 10 की 0 हाथ क्या है 1, 9 दूनी 18, 19 के 9 हाथ क्या है 1 और 3 और 1 4, 4900, 4900 एक्स स्क्वायर का की वैल्यू आ गई 4900। अपने को मालूम है कि 4900 किसका स्क्वायर है, तो ये आराम से 70 का स्क्वायर हो जाएगा। 70 को 70 से गुणा करेंगे तो 4900 आ जाएगा। 70 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और एक्स की वैल्यू अपनी आ गई कि 70 आ जाएगी भैया। तो एक्स की वैल्यू अपनी 70 आ जाएगी और बी वाला ऑप्शन अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अब आपके सामने सवाल अगला लाया हूं मैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। देखो ये सवाल बताने का और ये 2021 का पेपर सोल्व करने का बस एक ही मकसद है कि ऐसे सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं, ये बस आपको बताना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ऐसी संख्या निकाल के देनी है जो जिसका टेबल में जिससे ये भी भाग हो जाए, 270 भी भाग हो जाए, 426 भी भाग हो जाए और हर दशा में 6 इसमें से भी शेषफल बचे और 6 426 में से भी शेषफल बचे। अब देखो शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है, इसमें से भी 6 इसमें से भी 6, तो दोनों में से 6 घटा देते हैं और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, 6 घटा दिया, 270 में से 6 घटाया तो 264 बचा है ना, 264 बचेगा। अब 426 में से भी 6 घटा देते हैं, 426 में से भी 6 घटा देते हैं तो 6 में से 6 क्या बचा 0, 2, 420 बचा है। अब जो 264 और 420 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखो इनके अपन निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 420 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और 264 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। आपको एचसीएफ निकालना मालूम ही है, देख लेते हैं। 2 से 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 छेंग 12, 2 छेंग 12, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, अब 11 से जाएगा तो 11 1 कम 11। अब आगे इसके 420 के भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 0 का 0, 2 से 2 1 कम 2, भाग्य थी बाकी 0, 2 पंजे 10, फिर 2 से आप नहीं जाएगा, आप 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 5 और 1 6 यानी 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, आप 5 से 5 7 35 और 7 से जाएगा तो 7 1 कम 7। लिख लेते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11, और इसके क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, कॉमन चीज़ों का अपन जोड़े बना लेते हैं। कितने जोड़े बन गए, कितने जोड़े बन गए, 2 के 2 जोड़े बन गए और एक 3 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन गया। अब कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 270 को भी भाग करें या 426 को भाग करें तो प्रत्येक में से 6 शेषफल बचेगा और अपना उत्तर आ गया ए वाला 12। ठीक है बेटा, देखो अब आपके सामने मैं एक और सवाल लेके आया हूं कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या है ना। तो लड़कों की संख्या कितनी है, एक विद्यालय, कोई विद्यालय है, कोई ये स्कूल है, कोई विद्यालय है, उसमें 3/5 भाग जो कुल स्कूल हैं, जो जितने बच्चे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, उनका 3/5 बच्चे क्या है, लड़के हैं, और बाकी जो लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी है 800। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। अब अपने को पूरे विद्यालय के बच्चे नहीं मालूम है तो पहले विद्यालयों का बच्चों की संख्या निकालेंगे। तो विद्यालय के बच्चों की संख्या निकालने के लिए माना कि पूरे विद्यालय में x बच्चे हैं, माना कि पूरे विद्यालय में x बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक आ गया कि भाई माना कि पूरे विद्यालय में x बच्चे हैं। अब x का 3/5 बच्चे लड़के हैं, मतलब x का 3/5 लड़के हैं, मतलब 3x/5 क्या है, लड़के हैं। समझ में आ गया बेटा, है ना। अब देखो 3x/5 लड़के हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया, पर पूरी स्कूल में जो पूरी स्कूल के बच्चे हैं, पूरे विद्यालय के बच्चे हैं वो x हैं, उनमें से 3x/5 क्या है, लड़के हैं। और इनको अगर अलग हटा देते हैं, अगर पूरे विद्यालय में से 3x/5 लड़कों को अलग हटा देते तो लड़कियां बचती है, और लड़कियां कितनी हैं 800। ठीक है बेटा, अब देखो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब भिन्नों के फ्रैक्शन के बीच में जब माइनस या प्लस होता है तो अपन एलसीएम से सोल्व करते हैं उनको। 5 और 1
5 और 1 का एलसीएम आया 5, 1 का टेबल लिया 5 आया 5 बार में, और 5 का गुणा ऊपर एक्स में किया तो 5x, ऋण 5 का टेबल लिया 1 बार में 5 आएगा, और 5 का गुणा 3 में किया तो 1 का गुणा 3 में किया तो 3x बराबर 800। ठीक, चलो 5x में से 3x गए, बचे कितने 2x बटे 5 बराबर 800। 2x बटे 5 बराबर 800। अपने को तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये जो 5 है भाग वाला इसको गुणा में ले जाएंगे, और जो ऊपर वाला भाग वाला है वो, जो ऊपर गुणा वाला है वो भाग में जाएगा। ठीक है बेटा, x बराबर 800 गुणित 5 बटे 2 काट देते हैं, 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 400 बार, 400 को गुणा 5 में किया तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई कि 2000 बच्चे हैं भाई विद्यालय में, 2000 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 2000 बच्चे हैं। अब 2000 बच्चों में से 800 लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं, सवाल बता रहा है कि 800 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं देख लेते हैं। 10 में से 8 गए, बचे 2 और 1 का 1, 1200, मतलब 1200 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, अपना सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अब आपका सामने अगला क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल है। बस इनको जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा 7.07, 7.007 और 77.0077। ठीक है, जोड़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इनमें भी 0 लगा लेते हैं। ठीक है, लगा लेते हैं। 7 का 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ क्या 1, 7 और 1 8, 7 चौक 28 के 8 हाथ क्या है 2, 7 और 2 9, 98.7847। ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है 98.7847। ऑप्शन नंबर भी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ओके बेटा, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या है। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, मतलब खरीदता कितने में है, जब माना कि कोई उसके आप देखो यहाँ मान लेते हैं कि माना कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, माना कि रेडियो का है ना, माना कि रेडियो का अंकित मूल्य है कितना 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, माना कि रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, आप 100 रुपये हैं, आप 100 के 3/4 में खरीदता है तो कितने में खरीदता है, तो 100 का 3/4, 100 का 3/4 निकाल लेंगे, कितने में खरीदता है 4 से 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 3 75, 75 रुपये। 75 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य। 75 रुपये में खरीदा यानी ये हो गया उसका क्रय मूल्य। अब क्या करता है वो इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, मतलब जो अंकित मूल्य है 100 रुपये उससे 20% अधिक पे बेच देता है, मतलब 100 का 20% कितना होता है 20 रुपये, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेचता है 120 रुपये में बेच देता है, 120 रुपये में बेच देता है। अब देखो ये 120 रुपये में बेचा, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भाई 75 रुपये की चीज़ ली थी, 75 रुपये की चीज़ ली थी, कोई रेडियो लिया था और उसको 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा 120 ऋण 75 घटा देंगे तो लाभ मिल जाएगा। 10 में से 5 गया बचा 5 और इधर 11 में 7 गया बचा 4, मतलब 45 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। 45 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य 75। आप देखो 15 3 45, 15 5 75, 5 से 5 दूनी 10 0 और 20 3 60% का लाभ हो रहा है उसको, 60% का लाभ हो रहा है और 60% अपना सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, दिया गया है कि 154 गुणित 18 बराबर 2772, तो 27.72 भागित 1.8 का मान क्या है। अब देखो अपने को मालूम है कि भाई 154 गुणा 18 करते हैं तो
2772 आता है। तो इसमें ये भाग का मान के, अब देखो ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर 18 का भाग इसमें देंगे तो 154 बार जाएगा, अगर 54 का भाग अगर 2772 में देंगे तो 18 बार जाएगा। ये अपने को मालूम है ना, ये भाग का नियम मालूम है, ठीक है। तो अब 27.72 भागित 1.8, दशमलव दोनों के हटा देते हैं, हटा दिया दशमलव का एक, जितने डिजिट उतने जीरो, ये वाला दशमलव भी हटा दिया, जितने डिजिट उतने जीरो, क्या हो गया 7772/100, और इसको भाग को गुणा लगा दिया और इसको पलटा दिया और 18। अब देखो 18 का भाग अगर इसमें देंगे तो 154 आएगा, 18 का भाग इसमें देंगे तो 154 बार जाएगा, 18 एक कम 18 और ये 154 बार, क्योंकि सवाल में दिया है ना। अब ये जीरो से जीरो कट गया, अब दशमलव लगाना है, 154/10 आया है उत्तर। अब दशमलव लगाना है तो देखो एक के बाद एक जीरो है ना, एक के बाद एक जीरो है, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद अपन यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 15.4 इसका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा बेटा। तो 15.4 बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है।